हेलो एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। तो आज का ये जो सेशन है ये काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल सेशन होने वाला है। एकदम स्किप मत करना, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे द फेट ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी कि अल्टीमेटली ये जो पार्टी फॉर्म हुआ है इसका फेट क्या है, आगे जाके ये क्या स्थिति में रहेगा या फिर क्या होगा इसका, है ना। तो बेसिकली एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी सिस्टम या फिर कोई भी पार्टी बोलिए, कोई भी एक सिस्टम बोलिए, उसका फेट कैसा रहेगा, उस ये जो प्रेडिक्शंस होते हैं ये डिपेंड करता है उसका लीडर कौन है या फिर हेड कौन है। जैसे कॉकरोच जनता पार्टी का जो फाउंडर है वो है अभिजीत दीपके। तो अभिजीत दीपके का जो भी फेट होगा वो डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा उस पर्टिकुलर पार्टी से। ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लोग क्या करते हैं कि पार्टी या फिर ऐसे केसेस में जो फाउंडिंग डेट है ना, वो फाउंडेशन डेट के ऊपर वो प्रेडिक्शन देते हैं कि जैसे यहाँ पे 16 मई 2026 में ये जो पार्टी है फाउंड हुआ था या फिर फॉर्म हुआ था। तो इस डेट को लेके हम प्रेडिक्शन नहीं देंगे, हम प्रेडिक्शन किसके ऊपर देंगे, जो इसका फाउंडर है, जो हेड है, उसके डेट ऑफ बर्थ के ऊपर हम प्रेडिक्शन देंगे। दैट इज़ द राइट अप्रोच, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली अच्छा, शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा एक चीज़ बताता हूँ कि हमारा एक इंस्टाग्राम पेज है, उसमें मैं पामिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी यूनिक और इन डेप्थ कॉन्सेप्ट है वो मैं शेयर करता हूँ। और एक चीज़ है, आपको डरना नहीं है, उसको सीखने के लिए आपको पहले से पामिस्ट्री का बहुत ज़्यादा नॉलेज होने की कोई जरूरत नहीं है। छोटी छोटी पॉइंट्स होते हैं जो निम्नोलॉजी से हम नहीं बता सकते हैं, जो पामिस्ट्री से हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो टू इंप्रूव योर एक्यूरेसी रेट आप जरूर से जरूर वो पर्टिकुलर पेज को फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, उसको क्लिक करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। उसमें ऐसे क्वेश्चन हम आंसर दे सकते हैं कि जैसे इन लॉज के साथ आपका रिलेशन कैसा रहेगा, है ना, आपके पत्नी या फिर पति जो है आपसे कितना अटैच रहेंगे। ये जो प्रेडिक्शंस होते हैं ये कहीं ना कहीं हम निम्नोलॉजी से एक्यूरेटली नहीं दे पाते हैं, जो कि हम पामिस्ट्री से दे सकते हैं। तो इसीलिए वो कॉन्सेप्ट अगर आपको जानना है तो जरूर से जरूर जाकर उस पेज को फॉलो करिए। एनीवेज, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो अभिजीत दीपके का जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज 29 सितंबर 1995। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम बेसिक ग्रिड को एनालाइज करेंगे। कोई भी पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ अगर आपके पास आता है, डायरेक्टली दशा पे जंप ना करके पहले आप उसका बेसिक जो ग्रिड है उसको समझो, है ना, उसमें जो नंबर्स हैं उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट उससे ही क्लियर हो जाएगी। अब इसका मैं बेसिक बताता हूँ कि इसका जो ओवरऑल ग्रिड है इसमें 999 है, जैसे कि आपको दिख रहा है, सिंगल 5 है, 6 है, 2 2 बार है, उसमें से ये जो ब्लू कलर का मैंने 2 लिखा है दिस इज बेसिक, एंड ये जो रेड कलर का 8 नंबर लिखा है दिस इज डेस्टिनी। तो दिस इज द डेस्टिनी नंबर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, हम एक एक करके पकड़ते हैं तो सबको समझ में आ जाएगा। देखो, अब पहला मैं फोकस करूंगा एक चीज़ के ऊपर, दैट इज दिस वन एंड दिस वन। ठीक है। यहाँ पे जो 999 है, दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट टू आई मीन इन आवर प्रेडिक्शन, है ना। तो बेसिकली होता क्या है, अगर किसी के भी चार्ट में 9 मल्टीपल में होता है, दिस क्रिएट्स फ्रस्ट्रेशन। ये जो 999 इसके चार्ट में है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन स्किप मत करना, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मैं क्लियर करूँगा। ठीक है, दिस इज फ्रस्ट्रेशन, है ना। और क्या हो सकता है, जैसा आपको ही पता है कि एंगर इश्यूज आ जाते हैं यहाँ पे, एंगर इश्यूज। ठीक है। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये 999 से कनेक्टेड होगा, और भी कई सारे पॉइंट्स कनेक्टेड है, उसको मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में 999 का जो मेन प्रेडिक्शन होगा दैट इज फ्रस्ट्रेशन। इंसान फ्रस्ट्रेटेड रहता है। ठीक है। नाउ द थिंग इज, ये अगर ट्रिपल होता फिर भी मैं मान लेता, चलो ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इसमें 5 भी है। अब यहाँ पे जो सिंगल 5 है, वैसे तो जब सिंगल 5 होता है तो इंसान के अंदर क्लैरिटी रहता है, हमने यही पता है, लॉजिकल नंबर है, मर्क्यूरी का नंबर, तो ये लॉजिक दे सकता है। अगर मैं अलग से आइडियली देखूँ 5 को अकेला तो ये लॉजिक दे सकता है, क्लैरिटी दे सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जा रहा है इसमें, क्लेवरली एटीट्यूड देता है ना, क्लेवरनेस देता है। लेकिन इस केस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये 5 जो है ना, ये 5 खुल के नहीं आएगा, इसका जो एक्चुअल पॉजिटिविटी है वो प्रॉपर वे में नहीं आ पाएगा। वाई? बिकॉज ऑफ दिस योग 999 सिंगल 5। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी 9 जो है ये मल्टीपल होता है और 5 जो है ये सिंगल होता है, इससे जो योग बनता है, दिस योग बेसिकली क्या करता है, मल्टीपल 9 विथ सिंगल 5, ये जो योग है ये बंदे को कंफ्यूज करता है। क्या करता है, कंफ्यूज करता है। मतलब
सही तरीके से जो एक डिसीजन का जो अप्रोच है, मतलब मान लो मैंने कुछ डिसीजन लिया दिमाग में, उसको एग्जीक्यूट करना जिसको बोलते हैं, उसमें मैं कंफ्यूज रहूँगा. सो दिस एक्चुअली डिक्रीज द एग्जीक्यूशन स्किल, जो कि 5 एक्चुअली दे सकता था अगर 5 अकेला होता तो. लेकिन क्योंकि यहाँ पे योग बन गया है, तो दिस योग एडिशनली एड दिस टाइप ऑफ क्वालिटी इन इट. तो इसी वजह से यहाँ पे कंफ्यूजन वाली स्टेट आ जाएगी, पहला. दूसरा, बिकॉज ऑफ दिस मल्टीपल 9 ट्रिपल 9 हो क्या रहा है, हैपोजिटली डिसीजन मेकिंग जिसको बोलते हैं, जल्दबाजी में. जब भी 9 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 5 कम हो जाएगी, ऐसे केसेस में इंसान जल्दबाजी में डिसीजन लेता है. ठीक है, बहुत ओवर एक्टिव हो जाता है. इस केस में क्या क्या होता है, और भी मैं पॉइंट लिखा रहा हूँ कि इस केस में क्या होता है, इंसान ओवर एक्टिव हो जाता है. जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपने कुछ डिसीजन लिया या फिर आपको कोई आइडिया मिला, आपके दिमाग में किसी ने कोई कुछ भी क्लिक करवाया, आप क्या करोगे, उसके ऊपर ज़्यादा सोचोगे नहीं, तुरंत एक्शन ले लोगे. दिस हैपेंस इन दिस पर्टिकुलर योग. 5 अगर अकेला होता तो आप सोचते, क्लैरिटी से सोचते, लॉजिकल अप्रोच लगाते. लेकिन क्योंकि 9 बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये योग क्या कर रहा है, 9 क्योंकि ओवर एक्टिविटी दे रहा है, तो ये सोचने में भी ओवर एक्टिव दे रहा है और बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड बना रहा है. मतलब सोचना कम, करना ज़्यादा, ये चीज़ यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे आ रहा है. तो इंसान क्या होता है, सोचता कम है और करता ज़्यादा है. छोटा सा भी अगर किसी ने इसको इन्फ्लुएंस कर दिया, कोई भी बात बोल के कि ये करो वो करो, वो तुरंत कर देगा. सोचेगा ही नहीं कि इससे इसका प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या हो सकता है, वो फंस सकता है कि नहीं हो सकता है. ये खुद ही ऐसा स्टेप ले लिया दूसरों के बहकावे में आके कि यही फंस गया अल्टीमेटली जाके. और क्योंकि एग्रेशन तो देता ही है, तो एग्रेसिवली करेगा, तो अल्टीमेटली जाके वहाँ पे गलत डिसीजन लेने का चांसेस हो जाता है. और क्योंकि बहुत हैपोजिटली होता है, जल्दबाजी में होता है, तो वैसे भी मैंने अभी जैसे बोला कि गलत स्टेप होने के चांसेस हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली फंसने के चांसेस में मतलब आ जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है. अच्छा, इसके बाद कुछ और बातें बताते हैं. जैसे आप देखो यहाँ पे 6 आ गया. 6 क्या देता है, हर्ष लैंग्वेज. ध्यान से सुनना, मैंने पहले भी बताया है हर्ष लैंग्वेज देता है बहुत सारे वीडियोस में. अब ये जो पॉइंट है और इसके साथ ये जो 999 है, दोनों चीज़ क्या हो रहा है, 999 दे रहा है गुस्सा, ओवर एक्टिविटी, 6 दे रहा है हर्ष लैंग्वेज. तो होगा क्या, इसके मुंह पे कुछ भी आएगा तो ये बोल देगा सामने. आई एम नॉट टेलिंग कि गुस्से में आके ही बोलेगा, ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है कभी कभार स्ट्रेट बोल दे, बिना सोचे बोल दे. ये प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली 999 और 5 सोचने वाला जो क्वालिटी है वो कम कर रहा है, और 6 जो है मुंह पे जो भी आ रहा है वो बताने के लिए पुश कर रहा है. तो होगा कि कुछ भी मन में आएगा, बिना लॉजिक अप्लाई किए हुए, बिना सोचे ये सामने बोल देगा वो बात. तो दिस कैन क्रिएट कंट्रोवर्सीज. ध्यान से सुनना, कनेक्टिविटी ऑफ नंबर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन न्यूमरोलॉजी. हमें सारे नंबर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके प्रेडिक्शन देना होता है, तभी आप एडवांस लेवल पे जा सकते हो सिंपल भाषा में. ठीक है, ये हो गया. इसके बाद एक चीज़ आते हैं. अब देखो, अगर नॉर्मली देखोगे यहाँ पे 222 है, सॉरी 22 है, एक्सट्रीमली सॉरी, 22 है इंक्लूडिंग बेसिक नंबर. अब अगर ध्यान से इस चार्ट को ओवरऑल भी देखोगे ना, आपको अगर पता है, अगर मेरे कोर्स आपने किया होगा या फिर जो भी है, तो आपको मेल और फीमेल नंबर्स के बारे में पता रहेगा. इनफैक्ट मैंने शायद बहुत सारे वीडियोस में बताया है. तो मेल नंबर्स क्या होते हैं, 3, 1 और 9. फीमेल नंबर्स क्या होते हैं, 2, 8 और 6. यही फीमेल नंबर्स होते हैं. अगर ध्यान से देखोगे, ये जो चार्ट है ये फीमेल नंबर डोमिनेटेड चार्ट है. इसमें फीमेल नंबर्स ज़्यादा है, 6 to 8. जब भी किसी चार्ट में फीमेल नंबर ज़्यादा हो जाता है, ऐसे लोगों को मैनिपुलेट करना काफ़ी इजी हो जाता है. गेट्स मैनिपुलेटेड इजीली. तो अगर इसको कोई भी कुछ भी आइडिया कोई दे दे, हल्का सा भी लॉजिकली कुछ आइडिया दे दे, तो एक तो हो गया कि मैनिपुलेटिव नेचर आ जाता है, तो उसको मान लेगा, सुन लेगा. और क्योंकि 999 भी है, उसको सुन के ही करने की कोशिश करेगा, उसको एग्जैक्टली एक्शन में डाल देगा बिना सोचे समझे. तो पूरा नेचर में ये चीज़ एक पॉइंट ऑफ व्यू में दिख रहा है. ठीक है, ये समझ में आ गया. नाउ ध्यान से एक चीज़ देखना, इसका है डेस्टिनी 8.
अब डेस्टिनी 8 में होता क्या है, एक पॉइंट तो ये होता है 8 नंबर जो होता है ये डाउन टू अर्थ बनाता है इंसान को, ठीक है, ये डाउन टू अर्थ बनाता है। ध्यान से सुनना, देखो नंबर्स के साथ कितना कनेक्शन हमें बिल्ड करना होता है। ये डाउन टू अर्थ देता है, लेकिन इसमें एक पॉइंट है, इसमें बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस 6, ये डाउन टू अर्थनेस को कम कर देता है, तो इसमें बैलेंस हो जाएगा, मतलब डाउन टू अर्थ जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस 6, लेकिन हाँ रहेगा ज़रूर डाउन टू अर्थ, ठीक है। अब इसका वही, अगर मैं इसको पॉजिटिव तरीके से बोलूँ तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आपको पता है कि ये फॉरेन में सीखा था, जो भी है एजुकेशन जो भी किया होगा बॉस्टन यूनिवर्सिटी एंड ऑल, जितना मैंने सर्च किया था तो वहाँ पे किया है। आफ्टर दैट ही रिटर्न टू इंडिया, इंडिया में आके ये सब प्रोटेस्ट कर रहा है, रास्ते पे आ गया। तो वट एवर द रीज़न बिहाइंड इट, बात वो नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ द डाउन टू अर्थ माइंडसेट, तो वो नॉर्मल एक ड्रेस आप देखो, उसका ड्रेसिंग वगैरह भी देखोगे तो एक नॉर्मल ड्रेस पहनता है, कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई ड्रेस भी नहीं पहनता, एकदम नॉर्मल टाइप का रहता है, कोई देख के नहीं बता पाएगा कि ये फॉरेन वॉर में रहता था या फिर रहा था। तो वो 8 नंबर से बेसिकली आ रहा है, ध्यान से इसको थोड़ा सा सुनना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये हो गया, तो डेस्टिनी 8 से ये वाला पॉइंट आ गया। अच्छा, लेकिन इसमें एक पॉइंट और भी है। अब क्या हो रहा है, इसमें 2 और 8 कॉम्बिनेशन में आ रहा है, 2 8 का कॉम्बिनेशन। अगर कोई मेरे वीडियोस को रेगुलर फॉलो करता है, मैंने बोला था 2 8 के कॉम्बिनेशन में इंक्लूडिंग 2 ये देता है डिप्रेसिव माइंडसेट। मतलब इसको अगर डिप्रेसिव बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, इसमें होता क्या है, हल्का सा भी अगर कुछ इधर उधर हो जाए तो ये डिप्रेशन में जा सकता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसमें जब भी 9 मल्टीपल हो जाता है, इसका एक दूसरा पॉइंट भी होता है, दिस डिक्रीजेस कॉन्फिडेंस। 9 अकेला होगा वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, 9 जब भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कॉन्फिडेंस को कम कर देता है। तो इसमें होगा क्या, अगर इसको थोड़ा सा भी एग्जाम्पल किसी ने वार्निंग दे दिया, किसी ने हल्का सा थ्रेट दे दिया, है ना, ऐसी चीज़ें अगर किसी ने किया तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये हो सकता है कि थोड़ा सा सॉफ्टवेयर साइड में आ जाए कि ठीक है चलो, मतलब उसमें डीलिंग मोमेंट, मतलब वो क्रिएट करते हैं, चलो डील कर लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा झमेला वमेला ना करके डील, मतलब वो वाला माइंडसेट इसमें आ जाएगी, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन कर रहा है और इस साइड में डिप्रेसिव टेंडेंसीज दे रहा है। तो ये पैटर्न भी उसके अंदर है, लेकिन क्योंकि 999 है, हो क्या रहा है, अगर बैक पुश कोई भी कर देता है तुरंत, तो तुरंत वो एग्रेशन में आ जाता है, तुरंत एकदम तोड़ फोड़ करने वाला माइंडसेट आया। तोड़ फोड़ इन द सेंस कि इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली तोड़ फोड़, इट इज़ लाइक कि चलो ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, लाइक दैट। लेकिन जब भी वो कर लेता है उस चीज़ को, तब उसका ये जो 2 8 कॉम्बिनेशन हो गया, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन वाला फैक्टर हो गया, तो ये तुरंत एक रिवर्स मोड में आ जाता है। उसके बाद वो सोचने लगता है कि यार ये मैं जो किया ये सही तो किया ना, ये कुछ होगा तो नहीं है, ये अंदर ही अंदर चल सकता है। लेकिन बिकॉज ऑफ 999 वो मैनिपुलेटेड वाला फैक्टर है, पुश किया किसी ने, वो उगल दिया, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर लिया, लाइक दैट। तो इसमें पॉइंट ये है, जितना इसको पुश किया जाएगा ये आगे बढ़ के काम करने, मतलब करेगा, कोई भी आइडिया दे दिया, कोई ट्रिगर पॉइंट दे दिया, वो कर लेगा उसको सामने, लेकिन उसके बाद खुद भी, मतलब खुद डर जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर इसके पीछे बैक पुश नहीं होगा तो ये अल्टीमेटली साहसी वाला जो काम होता है वो कंटिन्यू नहीं रख पाएगा। मैं ये नहीं बोलूँ नहीं कर पाएगा, एग्रेसिवली कर सकता है, बिकॉज ऑफ 999 एग्रेसिवली कर सकता है, बट वो पुश अगर हट जाएगा वो एग्रेसिवली नहीं कर पाएगा, वो कम कर देगा उसको, बिकॉज वहाँ पे 2 साइड में, एक साइड में कॉन्फिडेंस लेवल डाउन का दिखा रहा है 999 और एक साइड में डिप्रेसिवनेस का दिखा रहा है, जो कि मल्टीपल 2 एंड 2 8 कॉम्बिनेशन। और उसके साथ साथ ओवरऑल जो ग्रिड भी है वहाँ पे फीमेल नंबर डोमिनेटिंग ग्रिड है ये, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो को पूरा देखते हो तो आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगी और आप बहुत एक्यूरेसी जो है आपका वो इंक्रीज होगा। इसमें मैं दशा भी डिस्कस करूँगा अल्टीमेटली क्या होने वाला है या फिर क्या हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर किसी का डेस्टिनी 8 होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, अगर किसी का डेस्टिनी 8 होता है तो एक चांस हो जाता है कि 35 के एज में या फिर 44 के एज में एक डाउनफॉल वाला सिचुएशन आता है।
अब इसको मैं आगे जाके आपसे डिस्कस करूँगा जब मैं दशा दिखाऊंगा आपको ओवरऑल। तो इस पर्टिकुलर या तो इस पीरियड में या तो इस पीरियड में, दोनों में से कोई भी एक पीरियड में डाउनफॉल आता है। आई एम नॉट टेलिंग कि 35 मतलब 35 में हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है 33 32, मतलब आसपास वाले एज में, इसके आसपास वाला एज में डाउनफॉल वाला पीरियड आता है। ठीक है, अब इसका मैं फ्यूचर में बताऊंगा एग्जैक्टली जब मैं फेट डिस्कस करूंगा। तो ये ओवरऑल जो है अभिजीत दीपके का जो ओवरऑल है डेट ऑफ बर्थ है अकॉर्डिंग टू गूगल, जो मुझे गूगल से मिला उस हिसाब से मैंने यहाँ पे आपको ओवरऑल एनालिसिस करके दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नॉर्मली क्या होगा, लोग 5 को देख के बोल देंगे ये तो लॉजिकल इंसान है, लॉजिकली काम करता है। ऐसा नहीं है, वो लॉजिक इस पर्टिकुलर कॉम्बो की वजह से वो कम हो रहा है इसमें। एग्जैक्टली फुल फ्लेजेड वे में ये 5 काम नहीं कर पा रहे। और एक चीज़ है, 5 के साथ जितना मेल नंबर ओरिएंटेड चार्ट होगा उतना 5 बेटर काम करता है, लेकिन इसमें 5 के साथ फीमेल ओरिएंटेड चार्ट है, तो ये थोड़ा दिक्कत है। और दूसरी बात ये भी होता है कि अगर 5 चार्ट में हो और फीमेल नंबर ज़्यादा है तो मैनिपुलेट ये ज़्यादा हो जाता है ज़्यादातर केसेस में। तो मैनिपुलेटिंग टेंडेंसीज होता है इसमें, मतलब वो बंदा खुद मैनिपुलेट हो सकता है किसी के बातों में, लाइक दैट। तो एनीवेज, तो ये ओवरऑल डेट ऑफ बर्थ के अनुसार यहाँ पे ये चीज़ एनालिसिस अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजिकल थ्योरीज मैंने आपको बताया। अब फेट, तो यहाँ पे अब मैं फेट आपको दिखाता हूँ, फेट ऑफ CJP। अब CJP का फेट मतलब अभिजीत दीपके का ओवरऑल फेट मेनली है ना, जैसे मैंने पहले ही बताया। अब इसको देखते हैं, दशा के अनुसार देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब एनालिसिस में आ जाते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे अभिजीत दीपके का जो है चार्ट ओपन करके रखा है, ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा होगा ये ग्रिड है 999 5, रेड कलर का जो है वो डेस्टिनी 8 है, यहाँ पे ब्लू कलर का जो 2 है दैट इज़ बेसिक 2। ठीक है, और यहाँ पे जो गोल्डन कलर का या फिर ऑरेंज कलर का 8 नंबर दिख रहा है, ये दिस इज महादशा। अभी इसका 8 नंबर का महादशा चल रहा है, मतलब डेस्टिनी नंबर का महादशा चल रहा है। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे जो पर्पल कलर का 2 दिखा रहा है दिस इज अंतरदशा, अभी करंट अंतरदशा इसमें आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे महादशा 8 का चल रहा है जो कि इवन 8 फॉर्म करके रखा है, और अंतरदशा 222 बना के रखा है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना है, ये 2 यहाँ पे ट्रिपल है अंतरदशा। ठीक है, तो ये हो गया नेगेटिव। तो ये जो पीरियड है ये डिप्रेसिव वाला पीरियड देता है, मतलब इंसान के मन में बहुत ज़्यादा टेंशन भरी स्टेट चलता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव स्टेट चलता है इंसान के अंदर, टेंशन ले लेता है बहुत ज़्यादा, है ना, छोटी छोटी चीज़ों में डिप्रेशन में चला जाता है। ये सारी चीज़ें इसमें दिखता है। तो इसका मतलब ओवरऑल जो 1 साल का पीरियड है, अंतरदशा 1 साल के लिए चलता है, तो ये 1 साल वाला जो पीरियड है ये काफ़ी ज़्यादा एक्चुअल में डिप्रेसिव पीरियड है या फिर ओवरऑल नेगेटिव है। लेकिन क्योंकि इसका 8 जो है डेस्टिनी नंबर का महादशा चल रहा है, तो वो कैरियर रिलेटेड थोड़ा सा ये पॉजिटिव साइड में है, मतलब ओवरऑल बैलेंस कर देगा। मतलब ये जो अंतरदशा इसका नेगेटिव है और महादशा 8 जो है वो पॉजिटिव है, तो ओवरऑल ये बैलेंस कर रहा है। इस टाइम पे जो है थोड़ा बहुत कैरियर वाला फैक्टर ठीक ठाक रहेगा, बहुत डिस्टर्बिंग, मतलब बहुत डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, प्रॉब्लम रहेगी, उसके साथ साथ बेटरमेंट भी रहेगा, ऐसा कुछ मान लो, बिकॉज ऑफ डेस्टिनी नंबर का दशा इन महादशा। ठीक है, और इवन 8 भी फॉर्म कर रहा है। एक तो डेस्टिनी नंबर का 8, डेस्टिनी नंबर अब मैंने बताया था डेस्टिनी नंबर का दशा कैरियर के लिए अच्छा होता है, और वैसे भी ये इवन 8 फॉर्म करके रखा है, तो दिस इज ऑल्सो गुड। ठीक है, तो महादशा के हिसाब से पीरियड अच्छा, अंतरदशा खराब जा रहा है, खराब इन द सेंस नेगेटिव साइड में। तो ये पूरा पीरियड तो वैसे तो देख के लग रहा है कि एवरेज आवर्स सा है, नेगेटिव सा है, तो अल्टीमेटली जो है, तो इतना ज़्यादा जेंजी वाला जो पार्टी जो कहा जाता है CJP, ये इतना ज़्यादा फेम में क्यों आ गया? ये तो नेगेटिव होना चाहिए, फिर उतना भी फेमस कैसे हो गया? अब इसका मैं एक आंसर देता हूँ आपको। इसके लिए हमें आ जाना है प्रत्यंतर दशा में। ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखा है, जो फाउंडेशन हुआ था, फॉर्म हुआ था कॉकरोच जनता पार्टी, दैट इज 16 मई। ध्यान से देखना एक चीज़, जो प्रत्यंतर दशा, यहाँ पे मैं प्रत्यंतर दशा सिलेक्ट किया हूँ, और यहाँ पे अगर प्रत्यंतर दशा, यहाँ पे प्रत्यंतर दशा नंबर दिखा हुआ है, मतलब कौन सा प्रत्यंतर दशा चल रहा है और कितना टाइम तक चलेगा वो यहाँ पे दिख रहा है। तो अब अगर ध्यान से देखोगे इस पर्टिकुलर पीरियड, मतलब 16 मई के आसपास क्या प्रत्यंतर दशा चल रहा था, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया 18 अप्रैल से जून 21, मतलब इसके बीच में वो आपका मई महीने आएगा, तो उसमें क्या चल रहा है? 8 नंबर का प्रत्यंतर दशा। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जो डेस्टिनी नंबर का दशा होता है दैट इज़ वेरी गुड फॉर कैरियर। तो PD में क्या हुआ कि PD में 8 नंबर का डेस्टिनी नंबर का दशा आ गया, एंड इस टाइम पे CJP वाला पार्टी को नेम फेम मिला, या फिर ओवरऑल जो है इस पार्टी का नाम सामने आया,
और काफ़ी बढ़िया तरीके से आया। सब लोग सपोर्ट कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स एकदम बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा हो गया था, है ना। तो ये ग्रोथ काफ़ी मिल गया, ये 8 उसको बहुत ज़्यादा ग्रोथ दे दिया। अब यहाँ पे ट्विस्ट है देखो, तो इसने बहुत अच्छा किया, सीजेपी बहुत पॉपुलर हो रहा था, सब लोग सपोर्ट कर रहे थे एंड ऑल, सब कुछ ठीक था। कब तक था यहाँ पे देखो, 8 नंबर कब तक चल रहा था, जून 21 तक। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप ध्यान से सोचोगे, अप्रॉक्सीमेटली जून तक ही इसका नेम फेम ठीक ठाक चला। आफ्टर द मतलब ये जो जुलाई महीने जब आया, ध्यान से सुनना क्या हुआ, प्रोटेस्टिंग वाला मोड आया। क्या आया? प्रोटेस्टिंग, एग्रेशन, झगड़े झमेले, कॉन्फ्लिक्टिंग मोड आ गया। प्रोटेस्ट करेंगे। कब से अप्रॉक्सीमेटली स्टार्ट हुआ? लगभग जुलाई, ठीक है। जून 21 के बाद से कौन सा दशा एक्टिवेट हुआ? अभी एक्टिवेटेड है, एक्टिव टुडे, मतलब अभी भी एक्टिवेटेड है। क्या चल रहा है? 9 का पीडी। अब ध्यान से देखोगे, 9 ऑलरेडी 3 था, अभी 4 टाइम्स 9 हो गया। 9 बढ़ गया, मतलब क्या? एग्रेशन, झगड़े झमेले, प्रोटेस्ट, ठीक है, अगेंस्ट द अथॉरिटी, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएगी। मतलब एक झगड़ेलू मोड आ जाएगा। तो राइट तो नहीं बोल सकते, बट प्रोटेस्ट जो है, ये प्रोटेस्ट वाला मोड यहाँ पे दिख रहा है। कब तक दिख रहा है? सितंबर तक। तो इसका मतलब ये जो राइट वाला मोड है अभिजीत दीपके के अंदर जो चल रहा है अभी, प्रोटेस्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसका जो भी रहेगा, चाहे वो इन्फ्लुएंस किसी के इन्फ्लुएंस से कर रहा है, खुद से कर रहा है, वट एवर द रीज़न इज, अभी वो इस मोड में रहेगा अप टू सितंबर। अब 2 सितंबर को, मैं नॉर्मली अगस्त ऑन एन एवरेज, मैं ओवरऑल अगस्त करके बोल रहा हूँ कि अगस्त तक ये अभी चलेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, 9 बहुत ज़्यादा और भी बढ़ गया तो और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन, मतलब ये सोच समझ के कुछ भी नहीं करेगा। ट्रिगर्ड होगा कर देगा, ट्रिगर्ड होगा कर देगा, ट्रिगर्ड होगा स्टेप ले लेगा, ट्रिगर्ड होगा कुछ भी बोल देगा, ये सारी चीज़ें भी चलेगा अप टू अगस्त। अब इसके बाद क्या चल रहा है देखो, अभी इसको अगर जाके मतलब मान के चलो अगर समझौता करने के लिए भी बोला जाए तो ये नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ दिस 9 एकदम फाइटिंग मोड पे है ना, काइंड ऑफ। अब देखो इसमें दूसरा क्या आ रहा है। अब 9 जब सितंबर 2 के बाद, 9 के बाद क्या आएगा? 1 क्या होता है इसमें? पॉजिटिव। तो सितंबर से पॉजिटिव 1 का दशा चालू हो रहा है। ध्यान से सुनना, 1 जब भी पॉजिटिव होता है, ये मैनेजमेंट को इंडिकेट करता है। इस टाइम पे इंसान के अंदर मैनेजमेंट पावर आता है, मैनेज करने की कोशिश करता है चीज़ों को। और क्या है, 1 जब भी आ जाता है, दिस क्रिएट्स द एटीट्यूड ऑफ मैच्योरिटी। 1 मैच्योरिटी देता है। इनफैक्ट कोई भी मेल नंबर जब पॉजिटिव वे में एक्टिवेट होता है, दिस गिव्स मैच्योरिटी। तो यहाँ पे स्लाइट मैच्योरिटी आ जाएगी। तो इस टाइम पे चांसेस आर वेरी हाई, सुन लो मैं बता रहा हूँ, चांसेस आर वेरी हाई कि सितंबर के बाद से ही, सितंबर से अप्रॉक्सीमेटली, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ और अगस्त के एंडिंग से ही वो फील आ जाएगी कि ये बंदा जो है चीज़ों को सेटल करने की कोशिश करेगा, समझौता करने की कोशिश करेगा, बिकॉज ऑफ दिस मैच्योरिटी। अभी तो ट्रिगर्ड फैक्टर से वो चल रहा है, कुछ भी कर रहा है। नाउ आफ्टर दैट पर्टिकुलर पीरियड, वो मैच्योरिटी उसके अंदर डेवलप होगा और वो समझ जाएगा ओवरऑल क्या चल रहा है, कैसे मुझे मैनेज करना होगा। अब मैनेजिंग इन द सेंस, अब मैच्योरिटी जब आ जाएगी तो ये कोशिश करेगा चीज़ों को सेटल करने का। तो आप देख सकते हो अकॉर्डिंग या फिर अप्रॉक्सीमेटली सितंबर के साथ साथ, मतलब अगस्त के एंडिंग से ही वो कोशिश करेगा सेटलमेंट की तरफ जाने की, और झमेले झगड़े जो भी होता है उसको कम करने की कोशिश करेगा, खुद से चीज़ों को सेटल करने की कोशिश करेगा। हो सकता है गवर्नमेंट से खुद ही जाके बात कर ले, डिस्कशन में चले जाए कि ठीक है कुछ समझौता कर लेते हैं, लाइक दैट। चांसेस आर वेरी हाई, ठीक है। तो अभी फिलहाल अगस्त के मिड ऑफ अगस्त तक ये सब चीज़ें चलेगी। उसके बाद धीरे धीरे ये सेटलमेंट मोड पे आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आप देखोगे कॉकरोच जनता पार्टी सेटलमेंट मोड में आ रहा है। इतना झगड़े वगैरह या फिर प्रोटेस्ट का जो भी चल रहा है, ये पूरा ऑपोजिट वो बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये पहला जो मेरा प्रेडिक्शन है वो ये है। अब दूसरा, इसके बाद 2 आ गया तो डिप्रेशन। उसके बाद ये चांसेस आर वेरी हाई जब भी वो सेटलमेंट करेगा, ध्यान से सुनना, ये 1 में तो सेटलमेंट करेगा, ये अप टू मान लो 2 सितंबर या फिर 3 सितंबर से 10 सितंबर तक ये सेटलमेंट वाला मोड आएगा। लेकिन उसके बाद ही 2 आ गया। तो 2 जब भी आ गया क्या देगा? ये डिप्रेशन। तो इसका मतलब, या फिर हार्ट ब्रेक, तो इसका मतलब वो जो भी चाहेगा वो फुलफिल होगा नहीं, और हो सकता है इसके ऊपर माइट हैपन
अब मतलब ये हो सकता है कि जो लॉ है या फिर जो ओवरऑल अथॉरिटी है इसको दबा देंगे, ठीक है, कुछ भी पॉलिटिक्स करके। अगर ओवरऑल द वॉट एवर द सिचुएशन इज, हो सकता चांसेस वेरी है कि इसको दबा दिया जाएगा, या फिर हो सकता है इसका जो भी एक्सपेक्टेशंस था उस पर पानी आ जाएगा, मतलब वो अल्टीमेट सक्सेस होगा नहीं, तो अल्टीमेटली जाके उसका हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट आ जाएगी। कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में ट्रेजिडिक टाइप का इंसिडेंट होगा, मान लो एक्सपेक्टेशन हार्ट हो जाएगा, या फिर जो भी सोचा होगा पूरा एकदम जीरो पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। अब ये तो मैंने आने वाला टाइम का मैंने प्रेडिक्शन दिया। अब इसके बाद जो मेरा दूसरा प्रेडिक्शन है, इसका डेस्टिनी है 8, जैसे मैंने पहले कहा। तो मैंने अभी जस्ट बताया 35 या फिर 44 के आसपास जाके डाउनफॉल पीरियड आता है। सो देयर इज़ अ हाई चांस 35 ये जो आने वाला है उसका जब 35 का एज होगा, अब इसका एज अब लगभग 30 जो है 30 ईयर्स हो चुका है, 31 रनिंग है। तो अभी जो पीरियड इसका चल रहा है ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन आप देखोगे 1 2 3 साल के आसपास जाके जब 35 के एज तक ये पहुंचेगा, या फिर लगभग उस 35 की तरफ जाएगा, आप देखोगे या तो ये पार्टी जो है ये पूरा ज़ीरो पे आ जाएगा, इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, या फिर उतना ज़्यादा ये फेम जो है वो हॉबी होल्ड कर रहा है वो एकदम ख़त्म हो जाएगा, या फिर चांसेस आर वेरी हाई कि ये खुद ही इस पार्टी को छोड़ दे या फिर पार्टी से निकल जाए। इसमें से कुछ ना कुछ हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली इसका डेस्टिनी 8 है। तो ये उस लेवल पे जो अभी इस टाइम पे काम कर रहा है वो उस लेवल पे काम नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, अब यहाँ पे 9 जो है ये मल्टीपल चल रहा है करेंटली, प्रत्यंतर दशा अभी जस्ट मैंने दिखाया। 9 जो है अभी करेंटली प्रत्यंतर दशा के हिसाब से ध्यान से देखोगे, अब एक्टिवेटेड है 9 जो कि नेगेटिव है। जब तक 8 था इसको काफ़ी सपोर्ट मिला था, ध्यान देना, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था इसको, पूरे पार्टी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला था। लेकिन रिसेंटली बिकॉज ऑफ दिस 9 गेटिंग मल्टीप्लाइड एंड दिस गेटिंग नेगेटिव, इसका जो भी लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे अभी तक, अभी वो सपोर्ट नहीं हो रहा है, सब लोग इसके अपोज में जा रहे हैं धीरे धीरे। अब न्यूज़ देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये नेगेटिव दशा के कारण हो रहा है। वैसे भी अंतरदशा नेगेटिव है, प्रत्यंतर भी नेगेटिव आ गया अल्टीमेटली। तो ओवरऑल फ्रॉम ऑल द एस्पेक्ट्स ये जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव साइड में ही जा रहा है, ठीक है। तो ये पैटर्न अभी आपको देखने को मिलेगा, और आगे का मैंने अभी जस्ट बताया, ठीक है। लेकिन इसका मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बाई बर्थ में ही 999 है, और इसका जो नेक्स्ट एमडी आएगा, नेक्स्ट एमडी जो आएगा वो 9 का आएगा, कौन से साल में, 35 ईयर्स से जो है इसका 9 स्टार्ट होगा 35 में। तो इसका क्या आ रहा है, 9 आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो ये फिर से कुछ ना कुछ वो झगड़े मोड में आ जाएगा। महादशा 9 आ गया तो फिर से कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा, कुछ ना कुछ झगड़ा करने, प्रोटेस्ट करने की आइडिया में आ जाएगा, ट्रिगर्ड हो जाएगी काफ़ी जल्दी, है ना, कोई भी इसको ट्रिगर कर सकता है। तो ये हो सकता है इस टाइम पे फिर से अपफ्रंट आने की कोशिश करे इन अ कंट्रोवर्शियल वे और इन अ कन्फ्लिक्टिंग वे एट द एज ऑफ 35 और उसके बाद से। तो ये यहाँ पे चांसेस एक है, ठीक है, बिकॉज महादशा 9 का आ रहा है, तो इज अ हाई चांस ऑफ इट। बट वो भी वही बात आप मान के चलो, वो नेगेटिव साइड में जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि फिर से 9 आ रहा है, 5-9 का कॉम्बिनेशन या नेगेटिव वे जा रहा है, तो कन्फ्यूजन फिर से गलत डायरेक्शन में जाने का, या फिर गलत पाथ या फिर गलत स्टेप लेने के चांसेस काफ़ी हाई है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेडिक्शन एंड द फेट ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी व्हेन आई एम कनेक्टिंग इट विथ द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द फाउंडर। हमेशा ये चीज़ याद रखना, कोई भी आप टीम का देख रहे हो, कोई भी सिस्टम का देख रहे हो, कोई भी कंट्री का देख रहे हो, उसका हमेशा हेड या फिर जो लीडर है या फिर जो फाउंडर है उसका जो डेट ऑफ बर्थ है उसके ऊपर उस पर्टिकुलर सिस्टम का फेट जो है डिपेंड करेगा। अगर फाउंडर का ओवरऑल चार्ट खराब है, दशा अच्छा नहीं है, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट उस पर्टिकुलर सिस्टम के ऊपर आएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर आप फॉलो करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।